नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर के हाजिर हूं और इस वीडियो में भी हम बात करेंगे राजनीति की ही। राजनीति जिसको लेकर के इस वक्त जो है काफी बयानबाजी हो रही है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में जो चल रही है एसआईआर की कार्रवाई, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी जो मतदाता सूची है उसमें नाम जोड़े जाएंगे, घटाए जाएंगे, कुछ उसी तरीके से जैसे कि बिहार में हुआ था। बिहार में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना, विपक्ष ने इसको लेकर के सड़कों पर मार्च की, लेकिन अंततः जब नतीजे सामने आए तो कहा यह गया कि वो मुद्दा ही गलत था, जनता ने उस मुद्दे को नकार दिया। लेकिन अब जो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी इसको लेकर के जमकर राजनीति हो रही है। वैसे तो देश के 12 राज्यों में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, और उन राज्यों में भी कुछ बंगाल की तर्ज पर ही जो मतदाता सूची है उसको दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, राजनीति हो रही है, वो पश्चिम बंगाल को लेकर के हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उसकी वजह क्या है। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, पहले आपके सामने वो रख देता हूँ। देखिए, बिहार में एसआईआर की कार्रवाई हुई, कहा यह गया कि जितने भी इन एलिजिबल वोटर्स, जिनके लिए कहा गया कि जो सही मायने में हकदार नहीं थे मतदाता सूची में लेकिन फिर भी बने हुए थे, उनके नाम हटा दिए गए। करीबन 69 लाख लोगों के नाम हट गए। कहा यह गया कि इससे जो घुसपैठिए थे, जो ऐसे लोग थे जो कि देश के नागरिक नहीं थे, उनके नाम अगर मतदाता सूची में थे वो भी हटा दिए गए। विपक्ष कह रहा है कि आखिर ऐसे कितने लोग थे, उनके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। वो एक अलग मुद्दा जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जबकि मामला बंगाल में आया है तो यहाँ पर सबसे पहले एक सवाल खड़ा हो रहा है। मैं उस सवाल के साथ अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जिन घुसपैठियों की बात की जाती है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं, या फिर जो देश के ऐसे राज्य जहाँ जो जिनकी सीमा जो है अलग अलग देशों से मिलती है, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है पश्चिम बंगाल का ही आता है, बांग्लादेश से जुड़ी हुई सीमा, वहाँ पर अगर घुसपैठिए आए भी हैं तो वो इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद लीगलाइज हो जाएंगे, उनको नागरिकता मिल जाएगी, वो मतदाता सूची में उनको जो है स्थान मिल जाएगा। क्योंकि एसआईआर की कार्रवाई क्यों हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि ऐसे घुसपैठियों का नाम हटाया जा सके, जो देश का नागरिक नहीं है, जिसको संविधान अधिकार नहीं देता है वोट डालने का, वो वोटर लिस्ट में उसका नाम ना आए। लेकिन कहीं पश्चिम बंगाल में इसके कहीं उलट तो नहीं हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है। जब जानकारों से बात कर रहे हैं तो उनके जहन में भी आशंका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी मुद्दे को लेकर आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आऊं। देखिए, ये आशंका क्यों बन रही है, अब आपको ये समझाते हैं। यह आशंका इस वजह से बन रही है क्योंकि जो एसआईआर की प्रक्रिया होती है, जैसे हमने बिहार में देखा है, अभी अलग अलग राज्यों में जो कार्रवाई चल रही है वहां देख रहे हैं वो करता कौन है। वो करते हैं लोकल लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो प्रशासन होता है, जिसमें डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, उनके नीचे पटवारी होते हैं, उनके नीचे टीचर्स होते हैं, उनके नीचे जो है और जो कर्मचारी होते हैं, वो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो इस प्रक्रिया में हिस्सा बनते हैं, जिनको जो बूथ लेवल ऑफिसर कहा जाता है, बीएलओ की संज्ञा दी जाती है। वो इस कार्रवाई को करते हैं। हालांकि इसके अलावा राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको बीएलए कहा जाता है, वो भी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के, जो एक आशंका बन रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा हो जाएगा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया का जो मुख्य मकसद था वो उल्टा ही यहाँ पर पड़ जाए, यानी कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ना चाहिए उनका ही जुड़ जाए। अब ये आशंका जो बनी हुई है, मैं उस पर आगे आना चाह रहा हूँ। क्योंकि स्थानीय जो प्रशासन होता है, राज्य सरकार के जो अधीन होता है, वो इस एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। बिहार में भी हमने यही देखा, बिहार में भी उसी तरह से स्थानीय प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की थी। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर के जो आशंका बन रही है वो इस वजह से बन रही है, जो राजनीति हो रही है मैं उस पर अलग आता हूँ, वो इसी से जुड़ेगी। वो ये बन रही है कि स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है वो ममता सरकार के अधीन में है। ममता सरकार, जिनके ऊपर जो बीजेपी है या एनडीए है, वो सवाल उठा रहे हैं कि अरे वो तो घुसपैठियों को जगह दे रहे हैं, राज्य में बसा रहे हैं, वो उनका वोट बैंक है, और इसी वजह से उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती है ममता बनर्जी इसी वजह से उनको बचाने के लिए इस तरीके के बहाने ढूंढ रही हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। तो वो आशंका क्यों बन रही है, अब आपके सामने वो लेकर के आता हूँ। ये आशंका इस वजह से बन रही है, खासतौर पर एनडीए के लिहाज से मैं बात करता हूँ, वो उनके जो है जहन में ये सवाल वो लोग खड़े कर रहे हैं कि देखिए, स्थानीय प्रशासन जिसको एसआईआर करना है, यानी कि
मतदाताओं की पहचान करनी है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास भी अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए आएगा, वो कौन आएगा? ऐसा नहीं है सीधे डीएम आ जाएगा या चुनाव आयोग का कोई सीधे अधिकारी आ जाएगा। वो आएगा, स्थानीय टीचर होंगे, पटवारी होंगे या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो उस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, वो इस वेरिफिकेशन का काम करते हैं। अब अगर जो है उनको ये निर्देश दे दिया जाता है, क्योंकि वो तो सरकार के अधीन है, वो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनसे कह दिया जाता है कि नहीं, आपको किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, जो भी आपके सामने मतदाता आता है आप उसका जो वेरिफिकेशन कीजिए और उसका जो है ओके कर दीजिए। अब वो जो है दस्तावेज कौन से दे रहा है, क्या दे रहा है, वो जो है अगर उसके पास कोई कमी भी है, लेकिन आप उसको आगे बढ़ा दीजिए, आगे देख लिया जाएगा। तो इस तरीके से जो वहाँ पहचान होनी थी कि कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग शिफ्ट कर गए, जैसा हमने बिहार में देखा था, तो वो पहचान अगर उस तरह से जो है कार्रवाई जिस तरह से असल माने में होनी चाहिए, कहा गया कि बिहार में सही तरीके से हुई है, उसकी वजह से वोटर प्रतिशत भी बढ़ा है, अगर वो कार्रवाई वहाँ पर उस लेवल पर ही, यानी कि ग्राउंड लेवल पर ही सही से नहीं होती है, तो एक आशंका बन जाएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि, उदाहरण ले लेते हैं कि कोई बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल की सीमा में आ गया है, उसके पास में आधार उसने फर्जी बनवा लिया है, लेकिन उसी आधार के बेसिस पर उसका नाम रजिस्टर कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि उसके और दस्तावेज मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ हमने पड़ताल कर ली है, वो व्यक्ति इसी इलाके का रहने वाला है, फला गांव का रहने वाला है, फला तहसील का, जिले का रहने वाला है, हमने पड़ताल कर ली है, इसका नाम जोड़ दिया जाए। तो ऐसे में अगर जब तक स्थानीय प्रशासन, वो कर्मचारी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को गंभीरता से करें, अगर वो अपनी जो है जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाते हैं, तो सवाल, एक आशंका ये बन जाएगी कि ऐसे घुसपैठियों का नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए। अब ये मुद्दा क्यों बड़ा हो रहा है? ये मुद्दा इस वजह से बड़ा हो रहा है क्योंकि बीजेपी के कई नेता हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 355 है, आर्टिकल 355, उसको लागू किया जाए, उसके तहत जो है ये प्रक्रिया की जाए। वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो प्रशासन है वो चुनाव आयोग के अधीन आ जाएगा, प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन आ जाएगा और उसके बाद ये कार्रवाई होगी। क्योंकि प्रशासन अगर जो है पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन रहता है, तो ये आरोप लग रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहेगी, तो वो कार्रवाई होगी नहीं। ऐसे में उन जो है बांग्लादेशियों के नाम, रोहिंग्या के नाम अगर वहां पर हैं, तो उनके भी अगर वो जुड़वाना चाहेंगे तो जुड़वा देंगे, ये कहते हुए कि वेरिफिकेशन हो गया, उनके पास भले ही दस्तावेज ना हो, लेकिन वो यहाँ के नागरिक हैं, उनका नाम जुड़ जाएगा। ये एक बड़ा चिंता का विषय और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। इसी वजह से चर्चा ये की जा रही विपक्ष की तरफ से कि जो चुनाव आयोग है उसको अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति से मांग करनी चाहिए और वहां पर लगाना चाहिए और पूरा प्रशासन अपने अधीन लेना चाहिए, जिससे कि जो कार्रवाई है एसआईआर की वो सही ढंग से हो सके। और अगर वो सही ढंग से होगी तभी पता चल पाएगा कि कितने जो है घुसपैठी हैं, कितने जो अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं, कितने लोगों के नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से जुड़े हुए थे जिनको हटना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भी जैसा हमने बिहार में देखा, पैरामीटर देश भर में वही है कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है, 2004 के चुनावों से पहले, जो लोकसभा चुनावों से पहले बनी थी, 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो एक पैमाना है कि उसमें जिसका नाम है, जिसके माता पिता का नाम है, जिसके मतदाता का नाम है, उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2003 के बाद किसी का नाम जुड़ा है उसमें, तो उसको बताना होगा कि क्या 2003 से पहले उसके माता पिता का नाम उसमें था वोटर लिस्ट में। अगर था फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? अगर किसी और राज्य से आए हैं, क्या उस राज्य की वोटर लिस्ट में नाम था? क्योंकि आपको ये साबित करना जरूरी होगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। आप नहीं थे तो आपके माता पिता इस देश में मतदाता के तौर पर रजिस्टर थे, भले ही किसी राज्य में क्यों ना हो, आपको वो साबित करना होगा। और जो 2003 के बाद में जिनका नाम ऐड हुआ है उनके लिए ये एक तरह से मैंडेटरी है। और इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जो कोई घुसपैठ करके आया होगा तो उसके माता पिता का नाम तो यहाँ होगा नहीं, किसी भी राज्य में नहीं होगा, उसको भी साबित करना होगा। लेकिन वहां पर एक जो है जो क्लॉज जो बीच में जिसका फायदा जो है मिल सकता है वो ये है कि अगर जो है बीएलओ जो कि लोग जांच के लिए जाएंगे, जो फॉर्म भरवाएंगे, अगर वो कह देते हैं कि हमने फला व्यक्ति से, इस गांव के प्रधान से बात कर ली है कि ये व्यक्ति, उसके पास कागज नहीं है, उसके माता पिता यहाँ रहते थे, उनके दस्तावेज खो गए, चोरी हो गई, ये जल गए और वो यहाँ का रहने वाला, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाए और जुड़ जाएगा ऐसे। तो ये एक बड़ा यहाँ पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। क्योंकि एसआईआर का मुख्य मकसद यही है कि देश में जो भी असंवैधानिक तौर पर रह रहा है, जो नागरिक नहीं है, जो घुसपैठिया है, जो गैरकानूनी तौर से जो देश में रह रहा है, उस सब
को यहाँ से वोटर लिस्ट से नाम निकाला जाए, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 326 साफ तौर पर कहता है कि देश का मतदाता वही हो सकता है जो देश का नागरिक हो, और अगर देश का नागरिक वो व्यक्ति नहीं है तो मतदाता कैसे हो सकता है। तो सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर के इस वजह से सवाल उठ रहा है क्योंकि वहां पर विपक्ष की जो है सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। बिहार में तो एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो ये कहा गया कि प्रशासन जो है सही काम कर रहा है। लेकिन वहां पश्चिम बंगाल में आशंका बनाई जा रही है, जताई जा रही है यही कि प्रशासन जब जो है ममता बनर्जी के अधीन है, और ममता बनर्जी खुद कह रही है कि ये मुसलमानों के वोट काटने की साजिश है, हमारा वोट बैंक काटने की साजिश है। तो ऐसे में अगर जो स्थानीय प्रशासन, जो लोकल लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो एसआईआर को जो मेन मकसद है वही उलट जाएगा। उन लोगों को वोटर लिस्ट में जगह मिल जाएगी या वो प्रमाणित कर दिए जाएंगे कि हाँ ये देश के नागरिक हैं, जो असल मायने में घुसपैठिए हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर के राजनीतिक डिबेट भी चल रही है। ममता बनर्जी की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं, टीएमसी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में जिस पर्पज से एसआईआर करवाया जा रहा है, देश भर में करवाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, वो मकसद वाकई में सफल होगा या एक उल्टा ही पड़ जाएगा। यानी कि जो लोग देश के नागरिक नहीं थे वो भी अब इसके जरिए एक तरह से देश के नागरिक बन जाएंगे। मतदाता जो अगर पहले भी लिस्ट में नाम था भी किसी भी तरीके से तो उनका हटेगा नहीं, और अगर यहाँ पर उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ गया तो आप यकीन मानिए फिर अगले 20 साल बाद कभी भी एसआईआर होगा भी तो वो देश के मतदाता के तौर पर वो उनके जो आगे की जनरेशन रजिस्टर रहेगी, क्योंकि इस एसआईआर में उनका नाम जुड़ चुका होगा, इस वोटर लिस्ट में जुड़ चुका होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, और यही जो है कई तरह के यहाँ पर सवाल ही मैं कहूँगा कि खड़े कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एसआईआर की प्रक्रिया करने का जो मुख्य मकसद था वही भटक जाए, और जो जिन लोगों के नाम एक्चुअल में वोटर लिस्ट से हटने चाहिए थे उनके नाम भी शामिल हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय प्रशासन क्या निष्पक्ष तरीके से काम करेगा, ये सवाल उठ रहा है, और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। इसी वजह से वीडियो में सामने लेकर आया हूं, क्योंकि राजनीतिक हलकों में इसको लेकर के बहुत सारे वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। तो सोचा कि आपके सामने भी ये जानकारी लेकर के आऊं, और कोशिश यही है कि जो भी जो है अंदर खाने चर्चा चल रही है, वो चर्चाएं क्यों चल रही हैं, पीछे की क्या खबर क्या है, वो आपके सामने लेकर आऊँ, बता सकूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, उससे जुड़े हुए भी वीडियोस होंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव आने वाला है, उससे जुड़े हुए भी वीडियोस होंगे, और राजनीतिक हलकों में संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, क्या अंदर की खबरें चल रही हैं, वो तमाम जानकारियां लेकर के एक नए वीडियो में आपके सामने आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये सारे वीडियोस। ये वीडियो तो है ही, लेकिन इससे पहले भी कई सारे वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं, वो बने रहिए, देखते रहिए, और अगर कोई फीडबैक है तो वो भी ज़रूर बताते रहिए।